राइजिंग भारत समिट भारत मंडपम में हो रहा और इसे देखने कई लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिता दिता, मैम उनसे हम बात करेंगे। मैम आप हमें बताइए कि पहली बात है, जिस तरह से राइजिंग भारत का कॉन्सेप्ट मैम आया हुआ है, भारत के विकास की यात्रा को बताई जा रही है और आज शाम में प्रधानमंत्री भी आएंगे, वो भी बताएंगे कि आखिरकार विज़न क्या है भारत का। किस तरह का कार्यक्रम जो अब तक हुआ है, कई मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह का लगा आपको कार्यक्रम? नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिंदा सिदाना। बेसिकली ये राइजिंग भारत इसका जो मेन कार्यक्रम है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन, कि हमारे अंदर से ही मन की शक्ति आनी चाहिए एंड पूरा स्ट्रॉन्ग अंदर से रहना चाहिए। भारत को भी नींव तक स्ट्रॉन्ग होना है। तो जो भी मिनिस्टर्स आए उन्होंने भी यही बात की कि हम एआई को इस तरह मजबूत करें कि वो हमारे बच्चों को दुरुपयोग भी ना हो बट यूज़फुल बहुत ज़्यादा रहे। जी मैम आप मैं एआई की बात मैं कर रहे थे यहाँ पर, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हुए थे या फिर अगर हम बात करें अश्विनी वैष्णव आए थे, वो तो इसकी बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ अगर हम आपकी बात करें, स्पेशलाइजेशन जो है वो मेंटल हेल्थ की बात है। यहाँ पर राइजिंग भारत में भी कार्यक्रम में हो रहा है। मेंटल हेल्थ मैम कितना मैम ज़रूरी हो जाता है? मेंटल हेल्थ सबसे ज़रूरी है एंड यूनाइटेड नेशन का गोल भी है कि 2030 तक लीव नो वन बिहाइंड, कि जिस तरह हमने टीबी को सब लोग बीमारियों को ख़त्म किया है, मानसिक बीमारियों को भी उसी तरह देखना है। एंड अभी सानिया नेहवाल मैम ने भी यही बात की। उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी के लिए वो लगातार जाती रही, पर जब वो टूट जाती थी कि कुछ मैच नहीं जीत पाती, तब कौन उनका ध्यान रखे। तो इसलिए मैं और डॉक्टर अमृत पटो जोशी हैं, साइकेट्रिस्ट भुवनेश्वर से। हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सेफ माइंड सेफ स्टेडियम, क्योंकि हम लोग फीफा आ रहा है, आईपीएल आ रहा है, हम इतना पैसा लगा दिया है स्टेडियम्स पे, पर दिमाग का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। तो भी सानिया नेहवाल जिस तरह से बात कर रही थी, अब हम प्रधानमंत्री को भी सुनेंगे। क्या आपको लगता है कि राइजिंग भारत में जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो देश के विज़न में, क्योंकि अभी हमने जितने मंत्रियों को देखा, हमने स्पोर्ट्स स्टार्स को देखा, वो देश की आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से भी ऐसी उम्मीद करेंगी? हाँ जी, ऑफकोर्स मोदी जी से यही उम्मीद है कि वो, और मानसिक बीमारी, वो वैसे भी मन की बात करते हैं, तो मानसिक बीमारी को और मानसिक बीमारी की बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहूँगी हम 2026 में चल रहे हैं, तो अब हमें मानसिकता अच्छी बने, मेंटल वेलनेस, कि बचपन से ही बच्चे को जो रेजिलिएंट भारत बनाना है। रेजिलियंस कैसे आती है कि उसको हम बचपन से ही कोपिंग स्किल सिखाएं, इमोशनल स्किल सिखाएं। बच्चे को यही बताने के बजाय कौन फाइनेंस मिनिस्टर या कौन हेल्थ मिनिस्टर है, ये बताएं कि दर्द क्या होता है, रोना क्या होता है, माँ बाप को किस तरह नमस्ते करनी है, ये चीज़ें सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं लेकिन दोनों चीज़ें से ज़रूरी है। हाँ, दोनों ज़रूरी है, बट स्टिल आजकल वो लड़कों को बिल्कुल नहीं ये किया जाता है ना कि दर्द नहीं हो सकता, तो वो चीज़ की अपने दर्द को बताएं, उससे हेल्प लेना कोई कमज़ोरी नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं कई लोग हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि वे जो सेशंस हुए हैं उनसे उन्होंने काफ़ी इंस्पायर्ड हुए हैं और वो उम्मीद करते हैं जब प्रधानमंत्री भी आएंगे तो इसी तरह की बात करेंगे। कैप्टन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 भारत मंडपम, दिल्ली।